दिल्ली एनसीआर की हवा सुबह से काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। बीते दिन देश भर में दिवाली का त्यौहार मनाया गया। हम सभी लोगों ने रोशनी के इस त्यौहार पर हंसी खुशी के साथ, मिठाइयों के साथ और पटाखों के साथ सेलिब्रेट किया। अब जबकि तस्वीर सुबह से जो देखी जा रही है, जो अपडेट्स आ रहे हैं वो ये हैं कि AQI मीटर जो है वो काफ़ी ख़राब से भी ख़राब स्तर पर पहुंच गया है। 450 के पार AQI दिल्ली और NCR के कई इलाकों में दर्ज किया गया, जिसके बाद जो हवा है वो जहरीली हो गई। लेकिन अब इस पर दिल्ली सरकार क्या कदम उठा सकती है, क्या कदम उठाने की तैयारियों में है, ये हमारे साथी आसिफ बताएंगे। आसिफ, क्या अपडेट्स अभी हैं जो सरकार की तरफ से बातें कही जा रही हैं? सबसे पहले अभी जो खबर आई है कि सरकार क्लाउड सीडिंग करने की तैयारी कर रही है कि हम 24 से 26 अक्टूबर के बीच, जब मौसम अनुकूल रहेगा, सब कुछ ठीक रहेगा, तो हम उस बीच क्लाउड सीडिंग कर सकते हैं। और उसके लिए बस IMD जो मौसम विभाग है उसके परमिशन की ज़रूरत लगती है और सरकार बस उसी परमिशन का इंतज़ार कर रही है। बताया जा रहा है कि पूरी टीम और मशीनरी, जितना भी सब कुछ है, वो स्टैंड बाई मोड में है और जैसे ही IMD के तरफ से परमिशन मिलती है वैसे ही क्लाउड सीडिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। हालांकि ये क्लाउड सीडिंग करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी विपिन, क्योंकि दिवाली के बाद जाहिर सी बात है कि हर दिवाली के अगली सुबह और कुछ दिनों तक दिल्ली और उसके आसपास का NCR का जो इलाका है वो प्रदूषण से भर जाता है। काफ़ी ज़्यादा हवा ख़राब हो जाती है। तो हम चाहते हैं कि एक बार अपने दर्शकों को बता दें कि दिल्ली का जो AQI था, जो आज सुबह दर्ज किया गया, वो 451 था। और उसके बाद नोएडा का जो AQI था वो 407 और गुड़गांव का AQI 402 था। हालांकि इस बार सुप्रीम कोर्ट ने एक टाइम स्लॉट दिया था और एक टाइम शेड्यूल किया था कि आप इसी के बीच ग्रीन क्रैकर्स फोड़ सकते हैं। हालांकि 2020 के बाद से ही दिल्ली में पटाखे फोड़ने पर बैन लगा है, आप पटाखे नहीं फोड़ सकते। लेकिन इस बार एक खास परमिशन मिली थी दिल्ली वालों को, NCR वालों को, कि सुबह का 6 से 7 का वक्त दिवाली वाले दिन और रात में 8 से 10 बजे के बीच आप फायर क्रैकर्स, जो ग्रीन पटाखे हैं, उसकी अनुमति थी। बिकने की भी, बेचने की भी परमिशन, लाइसेंस जारी किए गए। उसके अलावा फोड़ने की परमिशन भी लोगों को दी गई। हालांकि कई इलाकों में ऐसी चीज़ें नज़र आई कि 10 बजे के बाद भी पटाखे फोड़े गए। लेकिन कहीं ना कहीं प्रदूषण के पीछे सिर्फ हमेशा आतिशबाजी कारण नहीं होती, और भी अन्य कारण भी होते हैं जो त्योहारों के साथ साथ नज़र आते हैं। जो ये मौसम होता है उसमें भी कई चीज़ें और होती हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा चैलेंज सरकार के सामने ये है कि आप किस तरीके से अब इस स्थिति से पार पाते हैं और बेहतर कर पाते हैं। तो अब अगर हम एक चीज़ और मैं आसिफ जानना चाहता हूँ कि हम हमारे दर्शकों को बता पाएँ कि ये जो कहा जा रहा है कि जो कृत्रिम वर्षा या जो क्लाउड सीडिंग की बात हो रही है, तो ये क्या चीज़ होती है और किस तरीके से इससे प्रदूषण को बेहतर किया जा सकता है? ये बेसिकली ये क्लाउड सीडिंग का जो प्रक्रिया है वो आर्टिफिशियल बारिश कराने की प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है कि कुछ रसायन यानी कि केमिकल होते हैं जो बादलों में ड्रॉप किए जाते हैं। उसके बाद वहाँ पर, और वो उन्हीं बादलों में ड्रॉप किए जाते हैं जिसमें पहले से पानी या नमी मौजूद हो। ऐसे नहीं कि किसी भी बादल में आप वो केमिकल डाल दें। पहले बादल को चुना जाता है कि अच्छा ये बादल अनुकूल है जहाँ पे क्लाउड सीडिंग की जा सकती है, जिसमें पहले से मौजूद होती है नमी। उसके बाद ही वो जो रसायन का छिड़काव किया जाता है उसको कहते हैं सिल्वर आयोडाइड। इसके बाद क्या होता है कि उस बादल में काफ़ी ज़्यादा पानी भर जाता है और जब वो उतना भारी हो जाता है कि हवा के दबाव से वो रुक नहीं पाता जी, उसके बाद फिर वो बारिश होती है। और ये तरीका है कि जब भी प्रदूषण बढ़ जाता है तो आमतौर पे सरकार इस तरीके के आर्टिफिशियल बारिश कराती है जिससे प्रदूषण कम होने की संभावनाएं बताई जाती हैं। तो अब ये जो अपडेट है आसिफ ने जो बताए हम लोगों को कि सरकार ने एक प्लान तैयार कर लिया है कि 24 से 26 अक्टूबर के बीच अगर परमिशन मिलती है, इजाज़त मिलती है, तो फिर क्लाउड सीडिंग करवाई जाएगी। और कहीं ना कहीं ये कोशिश है, ये अनुमान है कि प्रदूषण से भी दिल्ली और NCR के लोगों को राहत मिल सकती है। खैर, लगातार हमारी नज़र बनी हुई है तमाम अपडेट्स पर। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली ललन टॉप। शुक्रिया।